birds, trees, and animals were ways devised by our ancestors to respect our ecology. This was also meant to prevent human greediness from destroying our natural wealth. Unfortunately, if we look at the present situation, birds and their habitation have faced with faced much destruction. मैम हो गया. ओके, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, इंडिया का बर्डमैन जिन्होंने बर्ड्स के बारे में बताया, ठीक है. You must have seen people worshipping birds, trees and animals in many places. Worshipping मतलब होता है पूजा करना, है ना. आपने बहुत जगह पर लोगों को पक्षियों के, पेड़ों के और एनिमल्स की पूजा करते हुए देखा होगा. देखा है? यस मैम. कौन कौन से पेड़ की पूजा करते हैं बताइए. मैम पीपल के पेड़ की. हाँ. और बरगद के पेड़ की. और आंवले की पेड़ की, है ना. यस मैम. एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स की पूजा करते हैं. मैम गाय की. हाँ. और मैम काऊ. और अच्छा चलिए आगे देखते हैं हम. आफ्टर ऑब्जर्विंग दिवाली में After observing this, you must have wondered as to why people worship nature. मतलब ये सबको देखने के बाद में आप ये सोचते होंगे, है ना, कि इनकी पूजा क्यों करते हैं लोग, नेचर की पूजा क्यों करते हैं. ठीक है. An easy answer to this question is because our ancestors did it. Ancestor मतलब हमारे पूर्वज. इसका easy answer क्या होता है कि हमारे पूर्वज जो है वो बहुत पहले से इसकी पूजा करते आ रहे हैं, इसलिए हम भी इसकी पूजा करते हैं ना. A long time ago, worshipping birds, trees and animals were ways devised by our ancestors to respect our ecology. मतलब बहुत बहुत समय पहले से हमारे जो एंसेस्टर हैं, हमारे जो पूर्वज थे, वो बर्ड्स की, ट्रीज की, एनिमल्स की पूजा करते थे, ठीक है. जिसकी वजह से लोग आज भी इकोलॉजी के रिस्पेक्ट के लिए बर्ड्स की, ट्रीज के और एनिमल्स की पूजा करते हैं. This was also meant to prevent human greediness from destroying our natural wealth. Greediness means होता है लालच, ठीक है. तो एक तरह से इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो नेचर के प्रति कभी ग्रीडीनेस हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं और उन्हें नष्ट करने लग जाते हैं. अपने स्वार्थ के लिए वो नेचर को नष्ट करते हैं. तो इन्हें रोकने के लिए भी ट्रीज, एनिमल्स की पूजा की जाती है. Unfortunately, if we look at the present situations, bird and their habitations have faced much destruction. मतलब दुर्भाग्यवश अगर हम देखें तो आज का जो प्रेजेंट सिचुएशन, आज का जो सिचुएशन है उसमें बर्ड और उनके आवास, पक्षी और उनके आवासों को बहुत सारे नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है. ठीक है, क्लियर है ये पैराग्राफ सभी को? यस मैम. मैम ओके, यहाँ पर क्वेश्चन. हाँ बोलो. मैम कौन से पैराग्राफ पे हो? फर्स्ट पैराग्राफ अभी कंप्लीट हुआ है, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करने वाले. यस. क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द टू रीजंस गिवन फॉर वर्शिपिंग नेचर. मतलब प्रकृति की पूजा करने का दो कारण बताइए. बताइए, इस पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा उसी को बता दीजिए. मैम क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत पहले समय से करते आ रहे थे, इसलिए हम भी करते हैं. और सेकंड रीजन? कि इंसानों का नेचर के प्रति जो लालच है उसे रोका जा सकता है और नेचर को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता है ना. यस मैम. ओके, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. यस मैम. मैम मैं रीड करूं? हाँ करो. यस मैम. देयर आर अबाउट 9 मैम ये क्या लिखाया है? 900 species of bird and their size varies from 5 centimeter to over 2.5 meter. The hummingbird is one of the smallest
space of bird and the ostrich, which reach a height of over 8 feet. 8 feet is the largest bird on the planet. There are birds which are known for their swiftness, such as the eagle and the hawk. There are one birds such as the blackbird, which are known for flying at high altitudes. There are also several birds which have lost the power of flight, such as the ostrich, the emu, and the kiwi. Make a table showing splits Okay, okay, of stop. mentioned in the paragraph. Yes, मैम हो गया. हाँ, 1 मिनट. There are about 9,000 species of birds and their size varies from 5 centimeters to over 2.5 meters. स्पीसीज मतलब होती प्रजातियां, मतलब लगभग बर्ड्स की लगभग कितनी प्रजातियां हैं? 9,000 प्रजातियां हैं, ठीक है, जिसका साइज 5 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक का होता है. द हमिंग बर्ड इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. देखिए, पक्षियों की प्रजाति का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा साइज किसका होता है? हमिंग बर्ड नाम के पक्षी का, ठीक है. और द ऑस्ट्रिच विच रीचेस अ हाइट ऑफ ओवर 8 फीट. और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच, ठीक है, जिसका हाइट जो होता है 8 फीट तक का होता है. इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द प्लेनेट. देयर आर बर्ड्स विच आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस सच एज द ईगल एंड द हॉक. कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जिन्हें उनकी तेजी के लिए जाना जाता है, जैसे कि ईगल, हॉक, चील और बाज जो होते हैं बहुत तेजी से उड़ते हैं ना. और Yes, there are other birds such as the vulture which are known for flying at high altitude. कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जैसे कि वल्चर जिन्हें उनकी ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है, ठीक है. There are also several birds which have lost the power of flight such as the ostrich, the emu and the kiwi. कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जिनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है, वो उड़ नहीं पाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी, ठीक है. अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मेक अ टेबल शोइंग स्पेशलिटीज ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में पक्षियों की जिन स्पेशलिटी के बारे में बताया गया है उनको आपको बताना है, ठीक है. क्या क्या स्पेशलिटी बताए गए हैं? चलिए बताइए, इस पैराग्राफ में क्या क्या स्पेशलिटी के बारे में आपने पढ़ा? मैम एक ह्यूमिंग बर्ड होती है जो सबसे छोटी स्पीशीज होती है बर्ड्स में, और एक ऑस्ट्रिच होता है जो सबसे बड़ा पाया जाता है, और तेजी में ईगल और हॉक पाए जाते हैं. और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं वल्चर नाम के जो हाई एल्टीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो उड़े नहीं पाते, जैसे ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, ये पैराग्राफ क्लियर है सभी को. अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. Yes, ma'am. साइब नुआंस रीड करो. Yes, ma'am. Birds are called winged bipeds. The body temperature of birds remains more or less constant. Another interesting feature about birds is their features. Observing the feature of a bird gives us an idea about the life that they lead. Birds have beaks. They have no teeth. Their main food consists of insects, food grains, and flesh. Like reptiles, birds to lay eggs. They have a keen sense of sight and hearing, but their sense of smell and taste is poor. Birds have the wonderful capacity of adjusting their vision quickly. As a result, they can shift their focus from a distant object to a nearby object in a fraction of a second. मैम हो गया. ओके,
बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड बाइपेड्स। पक्षियों को विंग्ड मतलब होते पंख, ठीक है, बाइपेड्स मतलब होते जिनके दो पैर होते हैं, तो पंख वाले बाइपेड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, द्विपाद जिसे हम कहते हैं बाइपेड्स का मतलब। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। मतलब पक्षियों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, यदि वो ज्यादा रहता है तो वो ज्यादा ही रहता है, कम रहता है तो कम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट बर्ड्स इन देयर फेदर्स, मतलब पक्षियों के बारे में एक इंटरेस्टिंग गुण क्या है, एक इंटरेस्टिंग फीचर है उनका फेदर्स, ठीक है। ऑब्जर्विंग द फेदर्स, फेदर मतलब पंख, ऑब्जर्विंग द फेदर्स ऑफ द बर्ड्स गिवन अस एन आइडिया अबाउट द लाइफ दैट दे लीड। मतलब उनके जो पंख होते हैं जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे दिमाग में जीवन जीने का विचार आता है, ठीक है, जीवन को किस तरह से जिया जाता है उसके बारे में नए विचार आते हैं। बर्ड्स हैव बिक्स, बिक्स मतलब होता है चोंच। पक्षियों के क्या होते हैं, चोंच होते हैं। दे हैव नो टीथ, उनमें टीथ नहीं होता। देयर मेन फूड कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट, फूड ग्रेन्स एंड फ्लैश। उनका मुख्य भोजन क्या क्या होता है, इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, फूड ग्रेन्स मतलब अनाज, और फ्लैश मीन्स मांस। लाइक रेप्टाइल्स बर्ड्स टू ले एग्स, मतलब रेप्टाइल्स के जैसे, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनके जैसे पक्षी भी अंडे देते हैं। दे हैव अ कीन सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, बट देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज पुअर। उनमें देखने और सुनने की गहरी समझ होती है पक्षियों में, लेकिन स्मेल करने की और टेस्ट करने की बहुत कम समझ होती है। बर्ड्स हैव द वंडरफुल कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग देयर विजन क्विकली, मतलब पक्षियों में एक बहुत अच्छा गुण क्या होता है कि वे अपने अपने उनका जो आई होता है, उनका जो विजन होता है वो बहुत जल्दी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट दे कैन शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू अ नियर बाय ऑब्जेक्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो दूर की चीजों को, बहुत दूर की चीजों को भी सेकंड से भी कम समय में वो देख लेते हैं, और बहुत पास की चीजों को भी बहुत कम समय में वो देख लेते हैं, सेकंड से भी कम टाइम में उसको देख लेते हैं, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, नेक्स्ट ma'am. पैरा हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट Yes, पैराग्राफ ma'am. देखते हैं। निकिता साहू रीड करो। दिव्या साहू Yes, ma'am. रीड करो, चलो, इन इंडिया से। Ma'am, in हाँ, In India, the world of birds was exposed to us by the great Slim Ali's contribution. He is affectionately canonized the Birdman of India. Slim Ali was born on 12th November 1896. His maternal uncle of Amruddin Tabji brought him up. His uncle was a hunter and a nature lover. Under his guidance, Slim learned to hunt and appreciate the nature around him. As a child, Slim Ali shot a bird which had a रीड करो आगे। yellow streak running below its neck. His uncle could not identify the species and advised him to contact the Bombay Natural History Society BNHS in Mumbai. Dr.
W.S. Millard, the honorary secretary of the BNHS, identified the bird as a yellow uh, throated sparrow. He also shoved Slim Ali, the society's splendid, splendid collection of stupid birds. The single incident changed Slim Ali's life, and India got its best ornithologist as a result. Once Slim Ali said, "My chief interest in the study of birds has been the opportunity to observe the bird's life history under natural con- conditions and not in the laboratory under a microscope. By traveling to remote uninhabited places, I can study the birds as they live and behave in their natural habitat." Okay. In India, the world of birds was exposed to us by the great Salim Ali's contribution. मतलब भारत में पक्षियों के बारे में सबसे पहले महान जो पक्षी वैज्ञानिक थे ग्रेट सलीम अली, उन्होंने पक्षियों के बारे में उजागर किया. ही इज अफेक्शनली नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया. उन्हें प्यार से लोग बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. सलीम अली was born on 12th November 1896. सलीम अली का जन्म कब हुआ था? 12th नवंबर 1896 को हुआ था. His maternal uncle अमीरुद्दीन तैयब जी ब्राउटिंगम, उनके जो मामा जी थे अमीरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने उसे पाला था. His uncle was hunter and a nature lover. उनके जो अंकल थे, उनके जो मामा थे, वो शिकारी थे और नेचर लवर भी थे. Under his guidance, Salim learned to hunt and appreciate the nature around him. उनके गाइडेंस में ही सलीम ने शिकार करना सीखा और नेचर की सराहना के बारे में जाना. ठीक है, नेचर के बारे में सराहना की और उसके बारे में जाना. As a Yes. child, Salim Ali shot a bird which had a Yes, ma'am. No streak running. It's the neighbor's uncle. Then. which had a yellow streak running below its neck. सलीम जब बच्चे थे तब उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया को मार दिया था. ठीक है, जिनका Yes. जिनके नेक के नीचे में एक येलो कलर की लाइन थी. His uncle Yes. could not identify the species and advised him to contact the Bombay Natural History Society in Mumbai. उनके जो अंकल थे वो पक्षी के बारे में, पक्षी की प्रजाति के बारे में जानने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने सलीम को एडवाइस किया कि वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जो कि मुंबई में है से कांटेक्ट करें. Yes, ma'am. ठीक है. डॉक्टर W.S. Millard, the honorary secretary of the BNHS, identified the bird as a yellow-throated sparrow. मतलब जो मुंबई के BNHS है ना, वहाँ के जो सेक्रेटरी थे Yes, ma'am. W.S. Millard, उन्होंने इस yellow-throated sparrow के बारे में जाना. He also showed Salim Ali the society's splendid collection of stuffed birds. उसके अलावा उन्होंने सलीम को बहुत सारे पक्षियों का जो कलेक्शन होता है ना, उसको भी दिखाया. ठीक है. This single incident changed Salim Ali's life and India got its best ornithologist as a result. मतलब इस एक छोटे से इंसिडेंट के बाद में इंडिया को अपना बर्डमैन मिला, बेस्ट ऑर्निथोलॉजी मिला. ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब होता है पक्षी विज्ञानी, जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं. ठीक है.
Once Salim Ali said, "My chief interest in the study of birds has been the opportunity to observe the bird's life history under natural conditions and not in the laboratory under microscope." एक बार सलीम अली कहते हैं कि मेरा जो पक्षियों के बारे में मेरा जो मुख्य इंटरेस्ट है, मुख्य जो रुचि है वो है पक्षियों के इतिहास के बारे में जानना, उनको ऑब्जर्व करना और उनके इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिलना, ना कि उन्हें लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप में रखकर देखना। ठीक है, उनका मेन जो रुचि था वो था पक्षियों के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना, उनके इतिहास के बारे में जानना। मतलब उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो सिर्फ लैब में ले जाकर उनके बारे में स्टडी करें। ठीक है, बाय ट्रेवलिंग टू रिमोट uninhabited places, I can study the birds as they live and behave in their natural habitat. जब वो दूर दराज सुनसान जगहों पर यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने बर्ड्स के बारे में स्टडी किया जहां पर वो रहते हैं और जहां पर उनका नेचुरल हैबिटेट रहता है और जो अपना नेचुरल बिहेव करते हैं। ठीक है, जहां पर वो नेचुरली रहते हैं उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, चलिए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। दृष्टि रीड करो लास्ट पैराग्राफ। Yes, ma'am. Salim Ali received honors and medals from all over the world from his service, including the J. Paul Getty International Award, the Golden Arc of the International Union for Conservation of Nature, the Golden Medal of the British Ornithology Union, a rarity for non-British people, and Padma Shri and Padma Vibhushan from the Indian government. His timely intervention saved the Bharatpur Bird Sanctuary and the Silent Valley National Park. His famous book, The Book of Indian Birds, is a Bible for budding ornithologists. He passed away in 1987 at the age of 91. He is no more, but his legacy lives on. His dedication to ornithology has left behind committed groups of amateur bird watcher all over India. मैम हो गया? Okay. Salim Ali received honors and medals from all over the world for his service, including देखिए सलीम अली को बहुत सारे पुरस्कार मिले, बहुत सारे सम्मान और मेडल मिला सारी दुनिया में उन्हें उनके काम के वजह से, जिसमें बहुत सारे अवार्ड है जैसे जे पॉल गेटी इंटरनेशनल अवार्ड, द गोल्डन आर्क ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द गोल्डन मेडल ऑफ द ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी यूनियन एंड पद्मश्री एंड पद्म विभूषण फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इतने सारे उन्हें अवार्ड और मेडल मिले, ऑनर्स मिले थे। ठीक है, His timely intervention saved the Bharatpur Bird Sanctuary and the Silent Valley National Park. उनका जो इंटरवेंशन था, उनकी जो खोज थी, उन्हें भरतपुर बर्ड सेंचुरी और साइलेंट वैली नेशनल पार्क में अभी सुरक्षित रखा गया है। उनका फेमस बुक, हिज फेमस बुक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स इज अ बाइबल फॉर बर्डिंग ऑर्निथोलॉजिस्ट। मतलब उनका जो फेमस बुक है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, वो जो ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब नए जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है, जो नए पक्षी विज्ञानी है, उनके लिए एक बाइबल है। He passed away in 1987 at the age of 91. उनकी मृत्यु कब हुई? 1987 में, 91 के एज में उनकी मृत्यु हुई। He is no more, but his legacy lives on. मतलब वो अभी नहीं है, लेकिन उनकी जो लेगेसी मतलब विरासत जो है वो आज भी जिंदा है। His dedication to ornithology has left behind committed groups of amateur birds watchers all over India. उनका जो डेडिकेशन था, उन्होंने बर्ड्स के बारे में जो खोज के जो स्टडी किया, वो आज के जो अमेचर ग्रुप होते जो पक्षियों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, वो उनके लिए एक छाप छोड़कर चले गए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये चैप्टर सभी को समझ आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो मैं इसका वर्ड मीनिंग सेंड कर रही हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है? Yes, मैम ma'am. इसका मतलब मैम हाँ, पादमा का मतलब क्या होता है? क्या?
मैम PADMA। पद्म विभूषण है वो, पद्म विभूषण और पद्मश्री, उनको जो सम्मान मिला था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, ओके। ओके।